नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड स्पेशल में हम इससे पहले अपोहा तंत्र को देख रहे थे। अपोहा तंत्र में हमने भागीरथी अपोहा तंत्र देखा, यमुना अपोहा तंत्र देखा। आज हम देखेंगे अलकनंदा अपवाह तंत्र, ठीक है? अलकनंदा अपवाह तंत्र। देखिए, तो अलकनंदा अपोहा तंत्र में सबसे पहले अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है, वो क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है? सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से गंगा जो है क्या होती है? निकलती है, अलकनंदा निकलती है और सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली में। कहाँ स्थित है? चमोली में, ठीक है? सतोपंथ ग्लेशियर चमोली में स्थित है। अ, अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा-सा विस्तार से। तो अलकनंदा की जो सबसे पहली सहायक नदी है, वो है हमारी लक्ष्मण गंगा, ठीक है? कौन-सी है? लक्ष्मण गंगा। तो लक्ष्मण गंगा जो है, अलकनंदा की सबसे पहली सहायक नदी है, ठीक है? लक्ष्मण गंगा अलकनंदा की सबसे पहली सहायक नदी है, जो आपके गोविंद घाट में जाके मिलती है। अलकनंदा से क्या करती है? मिलती है, ठीक है? अलकनंदा से संगम बनाती है। तो लक्ष्मण गंगा जो है वो कहाँ मिलती है जाके? गोविंद घाट में, ठीक है? कहाँ मिलती है? गोविंद घाट में। उसके बाद अलकनंदा की जो दूसरी सहायक नदी है वो कौन-सी है? सरस्वती, ठीक है? तो सरस्वती नदी जो है वो आपको केशव प्रयाग माड़ा में आके अलकनंदा से मिलती है। यहाँ पे देखिए केशव प्रयाग माड़ा से आके अलकनंदा में क्या करती है ये? मिलती है। और जो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कामित पर्वत, कौन-सा है? कामित कामित पर्वत, ठीक है? कौन-सा पर्वत है? कामित पर्वत, ठीक है? कामित पर्वत श्रृंखला। तो सरस्वती का जो उद्गम स्थल है वो कामित पर्वत है, ठीक है? और कामित पर्वत में यहाँ पे एक देवताल स्थित है। तो देवताल से क्या होता है? सरस्वती का उद्गम स्रोत माना जाता है यहाँ से, ठीक है? और ये केशव प्रयाग माड़ा में जाके कहाँ किससे मिल जाती है आपकी? अलकनंदा से मिल जाती है। किसमें मिलती है? केशव प्रयाग में, ठीक है? और केशव प्रयाग जो है वो कहाँ स्थित है आपके? बद्रीनाथ में। कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में, ठीक है? केशव प्रयाग कहाँ स्थित है आपके? बद्रीनाथ में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है विष्णु गंगा, ठीक है? तो विष्णु गंगा जो है अलकनंदा की तीसरी सहायक नदी है और ये पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग यहाँ पे बनता है। कौन-सा? विष्णु प्रयाग सॉरी विष्णु गंगा जो है आपकी अलकनंदा में जाके मिलती है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारी कौन-सी आ रही है? आपकी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा, ठीक है? तो ये धौली गंगा जो है देववन ताल से निकलती है और ऋषि गंगा से ये क्या करती है? मिलती है। धौली गंगा का जो उद्गम स्थल है, वो है आपका त्रिशूल पर्वत श्रेणी, ठीक है? त्रिशूल पर्वत श्रेणी। यहाँ पे त्रिशूल पर्वत है, त्रिशूल पर्वत श्रेणी से जो है धौली गंगा निकलती है और धौली गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन-सी है? ऋषि गंगा, ठीक है? धौली गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन-सी है? ऋषि गंगा और ऋषि गंगा जो है धौली गंगा से सॉरी पश्चिमी धौली गंगा से ऋषि गंगा मिलती है, तो इनकी संयुक्त धारा को यहाँ से धौली गंगा बोला जाता है। पश्चिमी धौली गंगा जो है अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। कहाँ से मिलती है? विष्णुप्रयाग में और विष्णुप्रयाग जो है पाँचों प्रयाग में से पहला प्रयाग कौन-सा है? विष्णुप्रयाग। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी धौली गंगा जो है वो अलकनंदा से किस स्थान पे मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में, ठीक है? विष्णुप्रयाग में आपके धौली गंगा और अलकनंदा के संगम कहाँ पे होता है? विष्णुप्रयाग में, ठीक है? विष्णुप्रयाग में ये क्या करती है? संगम करती है। ये आपका विष्णुप्रयाग है। देखिए यहाँ से अलकनंदा आई और यहाँ से धौली गंगा, ठीक है? और ये दोनों जाके मिल गई आपकी किसमें? विष्णुप्रयाग में। इससे आगे जब गंगा आगे की तरफ चलती है, ठीक है?
आगे की तरफ गंगा चलती है, तो आपको यहाँ पे देखिए नंद प्रयाग में, ठीक है? दूसरा प्रयाग कौन-सा है? पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग हमारा विष्णु प्रयाग था, उसके बाद नंद प्रयाग में ये नंदाकिनी से मिलती है, ठीक है? और नंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है नंदा घुघटी, ठीक है? नंदा घुघटी नामक स्थान से होता है और नंदाकिनी जो है नंद प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है, ठीक है? तो इसी मंदाकिनी नदी पे जो है रूपकुंड ताल स्थित है। यहाँ पे ये देखिए रूपकुंड ताल स्थित है, रूपकुंड ताल, ठीक है? रूपकुंड ताल। इस रूपकुंड में बहुत सारे नरकंकाल मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे नरकंकाल आज भी मिलते हैं और यहीं से आपकी ये नंदाकिनी जो है आती है और ये नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है? नंदप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से मिल जाती है। तो पाँचों प्रयाग में से पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है हमारा नंद प्रयाग। तीसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कर्ण प्रयाग, ठीक है? तो कर्ण प्रयाग में आपका कर्ण प्रयाग में जो है पिंडर नदी, ठीक है? पिंडर नदी जो है कर्ण प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। पिंडर नदी, ठीक है? कौन-सी नदी? पिंडर नदी। पिंडर नदी आके कर्णप्रयाग में आपको किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है और पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन-सा है? पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है? पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और इनका जो संगम है अलकनंदा से जहाँ जिस स्थान पे होता है उसको कहते हैं हम कर्णप्रयाग। तो तीसरा प्रयाग कौन-सा है हमारा? कर्णप्रयाग, ठीक है? तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है? तो मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी नदी यहाँ से आ रही है, इसका जो उद्गम स्थल है ये चौराबाड़ी चौराबाड़ी से नामक ताल से जो इसका उद्गम स्थल माना जाता है मंदाकिनी का, ठीक है? और इसका जो संगम है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से उसा होता है। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। तो पहला विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग और चौथा जो प्रयाग है वो क्या है? रुद्रप्रयाग, ठीक है? और ये जो है यहाँ से चौराबाड़ी ताल से जो है मंदाकिनी का उद्गम स्थल माना जाता है और मंदाकिनी जो है यहाँ अलकनंदा से आके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, ठीक है? उसके बाद जो है नेक्स्ट है भागीरथी, ठीक है? तो भागीरथी अपोहा तंत्र में हमने देखा था इससे पहले की वीडियो में उसके अपोहा तंत्र को देखा था भागीरथी के। तो भागीरथी जब यहाँ से आती है आपके भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गोमुख से, ठीक है? कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, गोमुख से निकलती है और कहाँ आती है आपके? भागीरथी देवप्रयाग में आके आपके अलकनंदा से मिल जाती है और 5वां प्रयाग कौन-सा हो गया? देवप्रयाग, ठीक है? तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है? संगम होता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बार-बार यहाँ से पूछा जाता है। तो भागीरथी व अलकनंदा का जो संगम है, वो कहाँ पे हो रहा है आपके? देवप्रयाग में हो रहा है और सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक की जो डिस्टेंस है वो 195 किलोमीटर 195 किलोमीटर, ठीक है? सतोपंथ ग्लेशियर से आपके देवप्रयाग तक, ठीक है? सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है आपकी, वो कितनी है? 195 किलोमीटर, ठीक है? और भागीरथी और अलकनंदा को हम सास-बहू भी बोला जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे सास-बहू भी बोला जाता है और देवप्रयाग में सास-बहू का संगम होता है, ठीक है? भागीरथी और अलकनंदा का। इसके बाद देखिए गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है? गंगा अपवाह तंत्र, तो हमने देखा यहाँ भागीरथी आपके गोमुख से निकल ली थी, भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से कौन-सी निकल ली थी? अलकनंदा। इनका जो संगम था वो कहाँ हो रहा है? देवप्रयाग में।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम यानी कि कहाँ हो रहा है? आपके देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से आगे, यहाँ से आगे इसका नाम जो है क्या पड़ जाता है? गंगा, ठीक है? इससे आगे इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा, ठीक है? तो गोमुख से लेके देवप्रयाग तक जो भागीरथी का डिस्टेंस है वो कितना है? 205 किलोमीटर। कितना है? 205 किलोमीटर, ठीक है? तो अब देखिए देवप्रयाग से जब आपकी गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसमें ब्यास घाट पे, ठीक है? ब्यास घाट पे इसका जो संगम होता है न्यार नदी का, ठीक है? न्यार नदी आके यहाँ पे ब्यास घाट में किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है, ठीक है? देवप्रयाग से जब आगे गंगा बढ़ती है, तो ब्यासी नामक स्थान पे यानी कि ब्यास घाट पे ब्यासी नामक स्थान पे न्यार नदी से गंगा क्या करती है? मिलती है। और जो न्यार नदी है, वो 2 नदियों से मिलके बनी है, पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार। ठीक है? तो पूर्वी न्यार जो है पौड़ी जिले के दूधातोली से निकलती है और सतपुली नामक स्थान पे पूर्वी और पश्चिमी न्यार का क्या होता है? संगम होता है। सतपुली नामक स्थान पे जो है पूर्वी और पश्चिमी न्यार का क्या होता है? संगम होता है। ठीक? देखिए ये पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार का संगम कहाँ हो रहा है? सतपुली नामक स्थान पे। और सतपुली से आगे फिर इनको न्यार कहा जाता है। और न्यार नदी जो है गंगा में आके कहाँ पे मिलती है? ब्यासी नामक स्थान पे मिलती है। ठीक है? और सतपुली नामक स्थान पे सतपुली से आगे इसको न्यार नदी के नाम से जाना जाता है, जो ब्यासी नामक स्थान पे आके यहाँ पे गंगा से मिल जाती है। उसके बाद ब्यासी से जब गंगा आगे बढ़ती है, तो ऋषिकेश में जब प्रवेश करती है, तो ऋषिकेश को जो है हम योग नगरी भी बोलते हैं। तो जब आपकी गंगा जब हमारी ऋषिकेश में आती है, तो ऋषिकेश में ये चंद्रभागा नदी से मिलती है। ये है चंद्रभागा नदी, ठीक है? और चंद्रभागा जो है छोटी-सी नदी है, जो ऋषिकेश में आके मिलती है गंगा से। उसके बाद यहाँ ऋषिकेश से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो देहरादून में एक रायवाला स्थान है। तो रायवाला स्थान में एक छोटी-सी नदी आती है, सोंग नदी। और सोंग नदी जो है, वो यहाँ गंगा से रायवाला पे मिलती है। जो कहाँ है? रायवाला कहाँ है आपके? देहरादून में। ठीक है? रायवाला कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून में जो है आपकी सोंग नदी किससे मिलती है? हमारे गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद है देहरादून में ही एक जगह है रतमऊ न ठीक है? एक जगह देहरादून में जो लास्ट नदी गंगा से मिलती है वो है रतमऊ नदी। और रतमऊ नदी जो है वो यहाँ उत्तराखंड में गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत बार क्वेश्चन जो है अब बदल के आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी कौन-सी है? तो रतमऊ, ठीक है? तो रतमऊ जो है यहाँ उत्तराखंड में गंगा से मिलने वाली लास्ट नदी है, जो रतमऊ नदी जो है आपको देहरादून में गंगा से मिलती है। इसके बाद जो है गंगा फिर क्या करती है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो देवप्रयाग से लेकर आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले जो गंगा की लंबाई है आपकी 96 किलोमीटर, कितनी है? 96 किलोमीटर, ठीक है? तो जो हमने बोला है, उसी को हमने यहाँ नोट्स में बना दिया है कि जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्थल जो है सतुपंथ ग्लेशियर है। और सतुपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं कौन-सी हैं? लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, विष्णु गंगा, इनको अभी हमने डिटेल में मैप में देखा। फिर है धौली गंगा, ठीक है? उसके बाद है नंदाकिनी, उसके बाद है आपका नंदाकिनी जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को हमने क्या कहा? नंदप्रयाग कहा। फिर आपका पिंडर नदी गंगा में मिलती है। और पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम को हमने क्या कहा? कर्णप्रयाग कहा। अभी हमने इसको मैप में देखा था। उसके बाद है मंदाकिनी, ठीक है? मंदाकिनी जो है मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है?
और उसके बाद है भागीरथी। भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है और इसका संगम जो है देवप्रयाग में होता है। ठीक है? भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ होता है? देवप्रयाग में। ठीक है? और सतोपंथ से लेके देवप्रयाग तक अलकनंदा की जो लंबाई है 195 किलोमीटर। ठीक है? पौराणिक ग्रंथों में उसे सास बहू भी बोला जाता है। फिर है देखिए गंगा का हमने देखा, गंगा और उसकी सहायक नदियों को देखा। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है देवप्रयाग में होता है और इनका संयुक्त रूप से इनको इसके आगे गंगा कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद इसमें नयार नदी मिलती है। उसके बाद आपका ऋषिकेश में सोंग नदी और लास्ट में रतमऊ नदी। ठीक है? जो कहाँ है आपके देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है? तो उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, वो कौन-कौन सी है हमारी? अ, उन नदियों की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबी जो नदी है, वो काली नदी है। इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो काली नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। उसके बाद भागीरथी नदी, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। उसके बाद अलकनंदा नदी है, 195 किलोमीटर, ठीक है? और नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है। उसके बाद टोस नदी की लंबाई 148 किलोमीटर, सरयू नदी की लंबाई जो है 146 किलोमीटर और यमुना नदी की 136 किलोमीटर। उसके बाद देखिए राज्य की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? काली नदी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? काली नदी है। राज्य का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन-सा है? गंगा नदी तंत्र। और राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन-सी है? अलकनंदा, ठीक है? फिर राज्य का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन-सा है? काली नदी का। कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी सरयू, ठीक है? कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी कौन-सी है? सरयू। काली नदी का जल मंदिरों में नहीं चढ़ाया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अलकनंदा तंत्र की एक ऐसी नदी है नंदाकिनी, जिसका जल जो है नदियों में नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।